दुनिया ने हमेशा अजीम जंगों, ताकतवर बादशाहों और मोहलिक हथियारों को देखा है, मगर क्या अब जानते हैं कि इंसानियत की तारीख की सबसे बड़ी जंग अभी नहीं लड़ी गई। ये जंग किसी मुल्क की सरहद पर नहीं होगी, न किसी जदीद असलहे से होगी। ये जंग होगी एक आंख वाले दज्जाल से, वो शख्स जिसके बारे में हर आसमानी किताब ने खबर दी, जिसके फितने से खुद अंबिया ने पनाह मांगी। क्या ये सिर्फ एक अलामत है, फिर कोई ऐसा शख्स जो जल्द ही इस दुनिया पर छा जाने वाला है? चलिए आज हम इस राज से पर्दा उठाते हैं। दज्जाल का लफ्ज दजल से निकला है। अरबी जुबान में दजल के मानी है थांपना, झूठ बोलना। जैसे दरिया का पानी सच को थांप लेता है, वैसे ही दज्जाल सच्चाई को झूठ से थाम देगा। ये शख्स इतना बड़ा झूठा होगा कि लोग इसे रब समझ बैठेंगे। हज़रत ने दज्जाल की मुकम्मल पहचान बता दी। सही मुस्लिम की हदीस है, दज्जाल एक नौजवान होगा, इसकी एक आंख कानी होगी। इसकी आंख गोया एक उभरी हुई अंगूर की तरह होगी। इसकी दोनों आंखों के दरमियान काफ फेरे यानी काफिर लिखा होगा। ये लफ्ज हर मुसलमान पढ़ लेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा ना हो। दज्जाल कहाँ से जाहिर होगा? अक्सर उलमा के मुताबिक वो सफानी और खरासान के रास्ते से आएगा। यहूदियों का एक गिरोह इसकी पैरवी करेगा। वो पूरी दुनिया में फैल जाएगा, लेकिन दो शहर इसके लिए ममनू होंगे, मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा। फरिश्ते उन शहरों की हिफाजत करेंगे। दज्जाल को अल्लाह ताला बड़ी ताकत अता फरमाएगा, लेकिन याद रखे वो कोई खुदा नहीं बल्कि एक इम्तिहान है। वो आसमान को हुक्म देगा तो बारिश होगी, जमीन को हुक्म देगा तो सूना अगलेगी। लोग देखेंगे कि वो मर्दों को जिंदा कर रहा है, मगर ये सब जादू और धोखा होगा। इसके साथ दो बहती हुई नहरें होंगी, एक आग की और एक पानी की। लोगों को दिखाई देगा कि आग जल रही है, लेकिन दरअसल वो ठंडी और रहमत वाली होगी। और पानी दिखाई देगा, लेकिन दरअसल वो जला देने वाली आग होगी। ये इसका सबसे बड़ा इम्तिहान होगा और इसका सबसे बड़ा हथियार इसकी जुबान। वो लोगों से कहेगा मैं तुम्हारा रब हूँ। वो उनसे कहेगा तुम्हारे गुनाह मुआफ, तुम्हारी दुआएं कबूल। और इसकी निशानियां देखकर कमजोर ईमान वाले इसकी इबादत करने लगेंगे, मगर मोमिन इसे पहचान लेंगे। उनकी आंखों के सामने इसके माथे पर काफिर लिखा होगा। दज्जाल 40 दिनों में पूरी दुनिया में फैल जाएगा, लेकिन इसके 40 दिन आम दिनों की तरह नहीं होंगे। एक दिन एक साल की तरह लंबा होगा, एक दिन एक महीने की तरह, एक दिन एक हफ्ते की तरह, और बाकी दिन आम दिनों की तरह। मुसलमान पहाड़ों और गारों में पना लेंगे। वो अपना ईमान बचाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त अल्लाह का वदा पूरा होगा। ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे, दमिश्क की मशरकी सफेद मनार पर। उनके हाथ फरिश्तों के कंधों पर होंगे। वो अदल और इंसाफ कायम करेंगे, और फिर वो दज्जाल का पीछा करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को बाबलिद लाड के दरवाजे पर घेर लेंगे। जैसे ही ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को देखेंगे, दज्जाल पिघलना शुरू हो जाएगा, जैसे नमक पानी में घुल जाता है। फिर ईसा अलैहिस्सलाम इसे अपने नेज़े से खत्म कर देंगे, और इसके साथी भाग खड़े होंगे। जुल्म का सूरज डूब जाएगा, सच्चाई फतेह याब होगी। नबी करीम ने हमें सिखाया, हर नमाज के बाद, खुसूसन फजर और मगरिब की नमाज के बाद, ये दुआ पढ़े, ए अल्लाह, मैं जहन्नम के अजाब से तेरी पनाह मांगता हूँ, कब्र के अजाब से तेरी पनाह मांगता हूँ, जिंदगी और मौत के फितने से तेरी पनाह मांगता हूँ, और मसीह दज्जाल के शर से तेरी पनाह मांगता हूँ। और सूरत अल कहफ की पहली 10 आयत हिफ्स करे। ये आयत दज्जाल के फितने से बचाने का जरिया है। जो शख्स सूरत अल कहफ की पहली 10 आयत पढ़ेगा, अल्लाह इसे दज्जाल के फितने से महफूज रखेगा। दज्जाल का वाकया कोई डरावनी कहानी नहीं, ये हमारे ईमान की निशानी है। क़यामत की निशानियों पर ईमान लाना हमारे ईमान का हिस्सा है। आज हमने जो कुछ सीखा, इस पर अमल करे और दूसरों तक भी पहुंचाए, क्योंकि सबसे बड़ी जिहाद हक का इल्म हासिल करना और इसे फैलाना है। ए अल्लाह, हम तुझसे अच्छा अंजाम मांगते हैं।